करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए उस दिन वो सीहोर वाला कुबरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। शंभू सब बोलिए। शरणे पड़ी मांगू गली रे गली, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभू शरणे पड़ी मांगू गली रे गली, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतलकुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे, महाराज जी हमने दर्शन किया वहाँ, बड़ा आपके साथ सुंदर। तो शीतलकुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहाँ पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतलकुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहाँ पर अपने आप ऐसा महसूस होगा। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके, खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, और नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जहां रहोगे
अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा, शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां, पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने, तो मां तुझे सुख था, तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मत ही, पूछो। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पाँव दबा दबा कर जाता था, पाँव पे 2-4 पाँव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पाँव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खा। याद तो आएगी बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो, यहाँ से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहाँ की चौखट को नमन कर कर उससे कह कर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद आएगी। ऐसा उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा आप लोगों को यहाँ निमंत्रण मिलेगा। और वो कहे बाबुल जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में, हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ, बस कल जाना है। तो गुरुजी बच्चे लाने नहीं देते, बच्चों से कहती हूँ मुझे छोड़ जाना, कुबेरेश्वर धाम जाना है, आते नहीं। बहुत ना जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है जो मुझे बुला लेता है, मैं तो इस लायक भी नहीं। वो रील हम डालेंगे, बच्चों से लेकर भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा तो कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए, तो उसने कहा मैं 10 तारीख से आई। कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया।
मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा दौड़ कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास है भर कर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देखा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। पृथ्वी पर जन्म दिया है, उस कुबेरेश्वर बाबा ने ना जाने क्यों भेजा है। हो सकता है वो कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों को प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने अपनी कंपनी का प्रचार करने मुझे भेजा होगा। मेरे शिव ने कहीं आडंबर में मत फंसो, ढोंग ढकोसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से, शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार कर लेगा। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। उससे बस विनय करते हुए निवेदन करते। फिर बुलाए वो, यही काम है। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं।